नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर आपके सामने एक नया सेशन, और ये जो सेशन है वो आप लोग का साइंस का है ना। तो चलिए सेशन का शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवा रही हूँ सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज है ना। और ये सब्जेक्ट आपको आज से साइंस का स्टार्ट किया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। थायराइड है, अग्नाशय है, यकृत है, प्लीहा है। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो है यकृत है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। फीमर है, टिबिया है, ह्यूमरस है, रेडियस है। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो है फीमर है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। 200, 206, 208 या 210। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो 206 है ना। ये तो व्यस्क मनुष्य में हो गया। बच्चे में कितना हड्डियां होते हैं जब 1 से 3 साल के बीच में होता है लोग, ये आपको लोग कमेंट में करके बताइएगा है ना। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट के कारण या ल्यूकोसाइट के कारण। क्वेश्चन कह रहा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन कह रहा है हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो होते हैं 4 है ना। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। हृदय का वजन लगभग कितना होता है। 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 350 ग्राम। क्वेश्चन कह रहा है हृदय का वजन लगभग कितना होता है। तो होता है 300 ग्राम है ना। मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है। 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है। होता है 5 से 6 लीटर है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। 100 दिन का, 110 दिन का, 120 दिन का। ये चौथा क्वेश्चन नीचे है, 130 दिन का है ना। ये काफ़ी ऊपर नीचे हो गया है ना। क्वेश्चन कह रहा है लाल रक्त की कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है। आपका चौथा ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं है, तीनों में से आपका आंसर होने वाला है ना। तो ये होगा 120 दिन का होता है ना जीवन काल। लाल रक्त की कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन का। श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है। श्वास नली में, फेफड़े में, एल्वियोली में, ब्रोंक्स में। हम जो भी प्रैक्टिस सेशन आप लोग को करवा रहे हैं ना, जितना करवा रहे हैं वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर एकदम है। आप लोग ये तय मान कर चले कि आप जो वीडियो अगर ये मेरा देख लिए वीडियो, आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खास करके जीके जीएस में जो भी सिलेबस में आपको दिया हुआ है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है, कहीं से नहीं पढ़ने वाला है। बस जो वीडियो मेरे देख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। बस जो हम आप लोग को करवा रहे हैं वो पूर्ण विश्वास रखिए कि आप लोग कर लीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना। बस जितना वीडियो करवा रहे हैं उतना कर लीजिए, मोर देन इनफ है ना। तो श्वसन नली की प्रक्रिया होती है वो एल्वियोली में होती है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। फेफड़े की कार्यात्मक इकाई क्या है। ब्रोंक्स है, एल्वियोली है, ट्रैकिया है, लैरिंक्स है। क्वेश्चन कहता है फेफड़े की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो वह एल्वियोली है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। होता है 37 डिग्री सेल्सियस।
पाचन की क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? आमाशय से होती है, मुख से होता है, ग्रासनली से होता है या छोटी आंत से होता है? क्वेश्चन कह रहा है पाचन की क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? तो होता है मुख से शुरू, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। सबसे लंबा अंग कौन सा है? यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुर्दा? क्वेश्चन कहता है सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो छोटी आंत, है ना। छोटी आंत सबसे होता है लंबा, है ना। ये कितना मीटर का होता है आप लोग ये कमेंट में कीजिएगा। अगर फिट में आप चाहते हैं तो फिट में भी बता सकते हैं, मीटर में जानते होंगे तो मीटर में बता सकते हैं ना, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा। गलत अगर कमेंट करते हैं फिर भी कोई बात नहीं है, हम इसका राइट आंसर देंगे, है ना। पित्त रस कहाँ बनता है? अग्नाशय में, यकृत में, अमावस्या में, प्लीहा में? पित्त रस कहाँ बनता है? वो यकृत में बनता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन पाचन, वसा का इमल्सीकरण, कार्बोहाइड्रेट पाचन, विटामिन बनाना? क्वेश्चन कहता है पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? तो है वसा का इमल्सीकरण, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पित्त का मुख्य रस का कार्य वसा का इमल्सीकरण। इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? यकृत से, थायराइड से, अग्नाशय से, पिट्यूटरी से? क्वेश्चन कहता है इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायराइड, मधुमेह, एनीमिया या गठिया? क्वेश्चन कहता है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है मधुमेह, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन्स का स्राव करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन? क्वेश्चन कह रहा है थायरॉक्सिन ग्रंथि किस हार्मोन्स का स्राव करती है? तो होता है थायरॉक्सिन, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, मधुमेह, टीबी या पीलिया? क्वेश्चन कह रहा है थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? होता है घेंघा रोग, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम, मेंडुला, सेरिब्रम या पोन्स? क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो है सेरिब्रम, है ना। सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एग्जाम के टाइम पे, है ना। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेरिबेलम और सेरिब्रम, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सेरिब्रम। शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेंडुला या पोन्स? क्वेश्चन कह रहा है शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? तो करता है सेरिबेलम, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। शरीर का संतुलन करने का काम भी सेरिबेलम, है ना। ऊपर हमने हम लोगों को देखा था सेरिब्रम, यह सेरिबेलम। दोनों अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, समझ कर देख लीजिएगा, है ना। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन, एक्सॉन, डेंड्रॉन, सिनेप्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहते हैं? वो न्यूरॉन, है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? पाचन, श्वसन, अपशिष्ट निकालना, रक्त बनाना? क्वेश्चन कह रहा है गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? वह अपशिष्ट निकालना, है ना। अपशिष्ट करने का मतलब कि मैला, है ना। मानव शरीर में गुर्दे की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4? क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में गुर्दे की संख्या कितनी होती है? तो होता है 2, है ना। मानव शरीर में 2 गुर्दे की संख्या होती है।
मूत्र में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ग्लूकोज। क्वेश्चन कह रहा है मूत्र में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? तो वह है यूरिया, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मक्खी द्वारा, मच्छर द्वारा, जू द्वारा या चींटी द्वारा? क्वेश्चन कहता है मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छर द्वारा फैलता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। डेंगू रोज किस मच्छर से फैलता है? एनोफिलिस से, क्यूलिक्स से, एंडीज से, मेंसनिया से? क्वेश्चन कह रहा है डेंगू रोग किस मच्छर से फैलता है? तो फैलता है एडिज से, है ना। एडिज मच्छर से डेंगू जो फैलता है वो एडिज मच्छर से फैलता है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को, फेफड़ा को, हृदय को या गुर्दा को? क्वेश्चन कहता है टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। हैजा किस कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजुआ? क्वेश्चन कहता है हैजा किस कारण से होता है बैक्टीरिया से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। एड्स किस वायरस से होता है? इन्फ्लुएंजा से, HIV से, कोरोना से, हेपेटाइटिस से? क्वेश्चन कहता है एड्स किस वायरस से होता है? इन्फ्लुएंजा से, HIV से, कोरोना से या हेपेटाइटिस से? तो होता है HIV से, है ना। एड्स किससे होता है? तो HIV से। पोलियो किस प्रकार का रोग है? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, आनुवांशिक? क्वेश्चन कह रहा है पोलियो किस प्रकार का रोग है? तो वह वायरल, है ना। वायरल या वायरस। टाइफाइड किससे फैलता है? दूषित भोजन व जल, हवा, मच्छर या संपर्क में आने से? संपर्क करने का मतलब कि छुआछूत, है ना। क्वेश्चन कह रहा है टाइफाइड किससे फैलता है? तो फैलता है दूषित भोजन व जल, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। एनीमिया किसकी कमी से होता है? कैल्शियम के, आयरन से, आयोडीन से या विटामिन सी? क्वेश्चन कहता है एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो होता है आयोडीन की कमी से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? क्वेश्चन कहता है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो होता है विटामिन ए की कमी से, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? क्वेश्चन कहता है स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो होता है विटामिन सी की, है ना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन सी? क्वेश्चन कह रहा है बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? तो होता है विटामिन B1 की कमी से, है ना। इरिकेटस किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी या आयरन? क्वेश्चन कह रहा है इरिकेटस किसकी कमी से होता है? तो होता है विटामिन सी की कमी से, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। हेपेटाइटिस किस अंग से जुड़ा है? हृदय, फेफड़ा, यकृत या गुर्दा? क्वेश्चन कहता है हेपेटाइटिस किस अंग से जुड़ा है? वो यकृत से जुड़ा है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। प्लेग किससे फैलता है? मच्छर से, जू से, चूहा या पिस्सू से या मक्खी से? क्वेश्चन कह रहा है प्लेग किससे फैलता है? तो फैलता है चूहा से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। प्लेग बीमारी जो फैलता है वो चूहा से। कोरोना किस प्रकार का वायरस हो गया? बैक्टीरियल, वायरल, फंगस, प्रोटोजुआ? तो कोरोना भी है जो हाल फिलहाल हम लोग सब ने उस दौर से सफ़र किया था, है ना। ये वायरल, है ना। वायरल करने मतलब वायरस। ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन?
क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? तो है कार्बोहाइड्रेट है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को ऊर्जा मिलता है ना, वो भी इंस्टेंट मतलब कि तुरंत। शरीर निर्माण में कौन सा पोषण तत्व सहायक होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज। क्वेश्चन कह रहा है शरीर निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो वो प्रोटीन है ना। दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम। क्वेश्चन कहता है दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? तो कैल्शियम होता है ना, दूध में सबसे अधिक मात्रा में होता है कैल्शियम। इससे कहते हैं कि हड्डी मजबूत होता है ना। हड्डी की मजबूती के लिए आवश्यक कौन है? जस्ट मैंने अभी ऊपर बताया, हमें नहीं पता था कि जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को आ जाएगा। चलिए मेरे ख्याल से तो आप लोग इसका देख ही के दे दिए होंगे आंसर। हड्डी की मजबूती किसकी आवश्यक है? वो है कैल्शियम को, है ना। कैल्शियम से आप लोग को हड्डी मजबूत होता है। तो कैल्शियम आता है कहाँ से भाई? तो होता है आपका सुबह सुबह सूर्य की किरण से और दूध से। मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? क्वेश्चन कह रहा है मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है? जो होता है ऑप्शन बी विटामिन सी होता है ना। मछली के तेल में विटामिन सी होता है। और सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग, है ना। ये क्वेश्चन भी जस्ट आपको 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऊपर ही आप लोगों को बताया था, है ना। फल व सब्जियां किसमें शुद्धतम होता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन, स्टार्च। क्वेश्चन कह रहा है फल व सब्जियां किसमें शुद्ध होती है? तो होता है विटामिन, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग, घेंघा रोग, रिकेटस रोग, स्कर्वी रोग। क्वेश्चन कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है घेंघा रोग, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। संतुलन आहार में क्या होना चाहिए? केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन, सभी पोषक तत्व, केवल वसा। क्वेश्चन कहता है संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? तो होता है सभी पोषक तत्व, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। दालों किसका अच्छा स्रोत है? वसा का है, कार्बोहाइड्रेट का है, प्रोटीन का है, विटामिन का है? यह ऑप्शन आपका इस तरीके से भी पूछ सकता है कि दाल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है ना। तो दाल सबसे अच्छा स्रोत है ये प्रोटीन का, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हरी पत्तीदार सब्जी में अधिक पाया जाने वाला कैल्शियम, आयरन, आयोडीन या फास्फोरस। क्वेश्चन कह रहा है हरी पत्तेदार सब्जियां में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग 50 में से मैक्सिमम सही किए होंगे। कमेंट करके बताइएगा। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेशन को बढ़िया से देख रहे होंगे, अच्छे से देख रहे होंगे। और आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज हम कवर करवा रहे हैं, एक एक टॉपिक को कवर करवा रहे हैं। छोटा से छोटे टॉपिक को हम एक वीडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये आज आप लोग को आज से साइंस का स्टार्ट हुआ है और हम जो भी करवा रहे हैं, जितना करवा रहे हैं बस उतना देख लीजिए। जीके जीएस में आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक पॉइंट बाहर से नहीं आने वाला है। आप लोग ये तय मान कर चलिए, बस जो करवा रहे हैं वो कर लीजिए। मोर देन इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना। ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।